नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। आज हम आपको लेकर आए हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिर में, श्री द्वारकाधीश मंदिर में। ये मंदिर न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका इतिहास और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं भी इसे बहुत खास बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत गहरा है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1814 ईस्वी में ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीक ने करवाया था। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित विश्राम घाट के पास बना हुआ है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। ये पूरी तरह से भारतीय स्थापत्य शैली में बना हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है, जो अंदर के खूबसूरत प्रांगण की ओर ले जाता है। प्रांगण में चारों ओर कलात्मक नक्काशी की गई है। तो मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर काले संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। उन्हें यहाँ द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण के साथ यहाँ श्री राधा रानी और उनके भाई बलराम जी की भी मूर्ति यहाँ है। इसके अलावा गर्भगृह में सुभद्रा और भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। द्वारकाधीश मंदिर में पूरे साल धार्मिक गतिविधियां और उत्सव होते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों में जन्माष्टमी सबसे प्रमुख है। इस दिन पूरे मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की धूम देखने लायक होती है। इसके अलावा होली का त्योहार भी यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर में भक्त गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। हिंडोला उत्सव और हिंडोली तीज भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो भगवान की मूर्ति को झूले में बिठाकर झुलाया जाता है। मंदिर में दिन भर कई आरतियाँ होती हैं, जिनमें मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती शामिल है। इन आरतियों में शामिल होकर भक्त एक दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का महत्व सिर्फ इसकी सुंदरता और इतिहास तक सीमित नहीं है। ये मथुरा के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये दर्शाता है कि कैसे मथुरा आज भी भगवान कृष्ण की भक्ति और इनकी लीलाओं का केंद्र है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान की सेवा और आरती का एक बहुत ही व्यवस्थित और खास क्रम है, जो पुष्ट मार्ग परंपरा के अनुसार होता है। यहाँ एक दिन में कई बार भगवान के पट खोले और बंद किए जाते हैं। मंगला आरती ये दिन की सबसे पहली आरती होती है, जो सुबह बहुत जल्दी की जाती है। श्रृंगार दर्शन, इसके बाद भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है और भक्तों को उनके दिव्य रूप के दर्शन कराए जाते हैं। ग्वाल भोग, ये भगवान कृष्ण को सुबह का पहला भोग लगाया जाता है। राजभोग, दोपहर का मुख्य भोजन भोग लगाया जाता है। इसके बाद मंदिर के पट कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। संध्या आरती, शाम को पट खुलने के बाद ये आरती होती है। शयन आरती,
ये दिन की आखिरी आरती होती है। इसके बाद भगवान विश्राम करते हैं और मंदिर बंद हो जाता है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध विश्राम घाट के बहुत करीब स्थित है। इस घाट का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि माना जाता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसी घाट पर विश्राम किया था। यमुना आरती मंदिर के पास ही शाम को यमुना नदी की भव्य आरती होती है जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद इस आरती में शामिल होना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। भाई दूज का महत्व। विश्राम घाट को भाई बहन के पवित्र रिश्ते से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यमराज ने यहाँ अपनी बहन यमुना को यह वरदान दिया था कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में एक साथ स्नान करेंगे उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। 1930 में यह मंदिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय को सौंप दिया गया। तब से इस मंदिर का प्रबंधन और सेवा पूजा इसी परंपरा के अनुसार की जाती है। इस संप्रदाय के बाहरी प्रसाद और फूलों को भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, बल्कि मंदिर के भीतर ही विशेष रूप से तैयार की गई मालाएं और भोग भगवान को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला में राजस्थानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें बारीक नक्काशी और रंगीन चित्रकारी का शानदार काम किया गया है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं। ये सभी विशेषताएं द्वारकाधीश मंदिर को मथुरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती हैं, जो न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभव भी देता है। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास कई प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। विश्राम घाट यह मंदिर से केवल 150 मीटर दूर यमुना नदी पर स्थित एक पवित्र घाट है। माना जाता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसी जगह पर विश्राम किया था। शाम को यहाँ होने वाली यमुना आरती बहुत प्रसिद्ध है। होली गेट ये एक ऐसा ऐतिहासिक और सुंदर नक्काशीदार दरवाजा है जो द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 650 मीटर दूर है। ये मथुरा के सबसे मशहूर स्थानों में से एक है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ये वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और मथुरा आने वाले हर श्रद्धालु के लिए एक अनिवार्य स्थान है। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 1.7 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का गुलाबी शिखर और आकर्षक मूर्ति बहुत मशहूर है। श्री दाऊजी महाराज मंदिर ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के पास ही है और भगवान कृष्ण के भाई बलराम यानी दाऊ जी को समर्पित है। ये सभी स्थान अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण मथुरा की यात्रा को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों ये थी मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों की पूरी जानकारी। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की भक्ति, इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ की हर गली और हर घाट में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ बसी हुई हैं। अगर आप मथुरा की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन सभी जगहों के दर्शन जरूर करें
और इस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।